नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे आइडियल म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में। क्योंकि जब लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करने का प्लान करते हैं तो बहुत सी चीज़ें उनके सामने निकल कर आती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यार स्मॉल कैप मुझे ज़्यादा लेना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मिड कैप अच्छा रहेगा, कुछ लोग कहते हैं स्टेबिलिटी पर फोकस करो, आप हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स की तरफ जाओ, ये जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स है बहुत रिस्की होते हैं, इनसे थोड़ा सा आप बचो। तो कुछ लोगों का कहना है कि यार मैंने तो किसी के कहने पर एक पोर्टफोलियो तैयार कर लिया था, मेरे दोस्त ने कहा था कि स्मॉल कैप ज़्यादा रिटर्न्स देता है, लेकिन मुझे रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिल पाए। तो ये सब पूरा माजरा क्या है कि आप लोग भी इसमें उलझे हुए हैं कि मैं अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बना सकता हूं। तो आज की वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप चाहे किसी भी एज में, चाहे आप 20-30 के बीच में आपकी एज है, 30 से 40 है या 40 से 50 है, आपके हिसाब से एक सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे आप बना सकते हैं, कैसा हो सकता है, ये आज की वीडियो में आपको काफ़ी कुछ यहाँ सीखने को मिलने वाला है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए बिना किसी देरी के सीधा टॉपिक पर फोकस करते हैं और समझते हैं कि हम अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट्स में पूरी वीडियो क्लियर हो जाएगी। ये जो टॉपिक आप देख रहे हैं ना, ये एक चैनल पर ही कमेंट आया था, उन सर ने कहा था कि एक सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में अपने लिए कैसे बना सकता हूँ। देखिए, इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ बारीकियां हैं, बस हम अगर उनको समझ लेंगे तो फिर हम खुद से अपना एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों के मन में भी कुछ इस तरह के डाउट्स होते हैं तो आप लोग भी कमेंट किया कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे फिर एक नए टॉपिक का आइडिया मिलता है कि मुझे आप लोगों को क्या वीडियो दिखानी चाहिए, किस तरह की वीडियोज आप लोग देखना चाहते हो। ठीक है, देखिए पोर्टफोलियो एलोकेशन का मतलब, सबसे पहले तो समझिए कि पोर्टफोलियो एलोकेशन का मतलब आखिर क्या है। बेसिक समझना जरूरी है ना। देखिए, मान लीजिए आपके पास कुछ एग्स हैं, कुछ बास्केट्स हैं, तो किस बास्केट में आप कितने एग रखेंगे, यही एक समझ लीजिए। आपके पास जो एसेट्स है, कुछ चीजें हैं, उनको आपको बांटना है। अगर आप सभी चीजें एक ही जगह रख देंगे तो रिस्क ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। तो बांटना जरूरी है, डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो वो डाइवर्सिफिकेशन आप किस तरह से कर सकते हैं उसको अब हम लोग समझते हैं। देखिए, इसके लिए मैंने 3 यहाँ पर जरूरी पॉइंट्स रखे हैं। इन्हीं के आधार पर ये तय होगा कि आपका जो पोर्टफोलियो है वो किस तरह से बनेगा। सबसे पहला आता है एज। आपकी आखिर एज कितनी है। देखिए, एज ना एक बहुत बड़ा फैक्टर है यहाँ पर। मान लीजिए आपकी एज 20 और 30 के बीच में। चलिए इसको थोड़ा सा लिख के मैं आप लोगों को समझाता हूँ। चलिए, मान लीजिए आपकी जो एज है वो 20 से 30 के बीच में है। ठीक है, अब आपके लिए पोर्टफोलियो कैसा होना चाहिए। देखिए, अब आप ऐसी अर्ली स्टेज में है, एसआईपी स्टार्ट कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा लंबे समय तक निवेश करेंगे। तो यहां क्या होगा, आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज्यादा निवेश कर सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड का मतलब है जैसे कि लार्ज कैप हो गया, आपका मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, बल्कि आप मिड कैप और स्मॉल कैप पर और भी ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मिड कैप स्मॉल कैप के जो रिटर्न्स हैं वो हमें काफी बढ़िया देखने को पास्ट में मिले भी हैं। ठीक है, तो अगर आप 20-30 के बीच में हैं तो जो आपका इक्विटी में निवेश है, इक्विटी में जो आप निवेश कर सकते हैं वो आप 80% तक भी कर सकते हैं, 80% तक भी कर सकते हैं। और इक्विटी में भी क्या रहेगा, आप जो आपका मेन फोकस है वो आप मिड कैप और स्मॉल कैप पर कर सकते हैं, या थोड़ा बहुत आप फ्लेक्सी कैप पर जा सकते हैं। और थोड़ा सा आप अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड का पोर्शन में डाल सकते हैं, 10% के आसपास आप गोल्ड का भी निवेश कर सकते हैं। इस तरह से आप निवेश स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहां पर बात करूं, आपकी जो एज है वो 30 से और 40 के बीच में है, तो यहां क्या होगा, यहां आपके ऊपर जिम्मेदारियां आनी अभी शुरू हो चुकी हैं। आप 30-40 के बीच में हैं, शादी आपकी हो चुकी है, यानी कि जो जिम्मेदारियां हैं वो धीरे धीरे आप उनको समझने लगे हैं, वो आपके ऊपर आने लगी। तो इसमें आप क्या करेंगे, अगर इस समय पर आप एसआईपी शुरू कर रहे हैं तो आप 40 के आसपास है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपका इक्विटी में निवेश वहां 80% चल रहा था उसको आप थोड़ा सा घटा सकते हैं। भाई मान लीजिए आपने अभी एसआईपी शुरू करी, आपकी एज 35-40 के बीच में मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां क्या होगा, जो आपका इक्विटी में निवेश है वो आप क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा घटा सकते हैं, इसको आप 60% पर भी ला सकते हैं। ठीक है, और यहां पर आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड जो म्यूचुअल फंड्स है ना, हाइब्रिड, इसमें आप थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा सकते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है, पैसा इक्विटी के साथ साथ डेट में भी जाता है, और इसके साथ साथ आप इसमें गोल्ड भी ऐड कर सकते हैं। गोल्ड, ये भी आपके लिए बढ़िया रहेगा।
अब कुछ लोग कहेंगे कि सर इक्विटी में अगर मैं 30 और 40 के बीच में हूं तो भी मैं इक्विटी में पोर्शन ज्यादा रख सकता हूं। बिल्कुल, आप वो तो आपकी फ्री है, हर चीज के लिए आप रख सकते हैं, यहाँ कोई इस तरह की बाउंडेशन नहीं है। आप चाहें तो 60 से इसको बढ़ाकर 70% भी रख सकते हैं। इस पर भी मैं आगे बात करूंगा कि कैसे आप इस पोर्शन को, कुछ लोग बढ़ाते हैं कुछ लोग नहीं बढ़ाते हैं, उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो आप इक्विटी में, हाइब्रिड में और गोल्ड में अपना निवेश कर सकते हैं। अब एक और यहाँ पर स्टेज की हम लोग बात करेंगे एज की। अगर आप लोग 40 से 50 के बीच में, तब आप लोग, वैसे काफी लोग अब तक तो समझ ही चुके होंगे कि हमें क्या करना है। मेनली इक्विटी को माइनस करते हुए चलना है। अगर आप 40 की एज क्रॉस कर चुके हैं तो जिम्मेदारियां और ज्यादा आपको सामने दिखाई देंगी। आपकी जो अर्निंग है वो आपको एक पीक पर दिखाई दे रही होगी, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा अब आपको सामने दिखाई दे रही होंगी। इस समय पर क्या होता है, जो 40-50 के बीच की एज है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा रिस्क आप नहीं ले सकते, क्योंकि सबसे ज्यादा जिम्मेदारियों का जो समय है ना वो यही आ जाता है। इस समय पर आपके, जब आप 50 के नजदीक होंगे, आपके बच्चों की शायद हायर एजुकेशन का समय हो सकता है कि आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, तो काफी सारी जिम्मेदारियों का टाइम ना यही आ जाता है। तो यहां पर आप क्या करेंगे, अगर आप SIP शुरू कर रहे हैं तो जो इक्विटी में निवेश है ना वो आपको और भी अब थोड़ा सा कम करना है, ठीक है। पहले से चल रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो जो आप नया स्टार्ट करेंगे, इक्विटी में निवेश कम करेंगे और हाइब्रिड में आप इस निवेश को बढ़ा सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड में ऐसी कैटेगरी में जा सकते हैं जिसमें डेट में निवेश ज्यादा हो, जैसे कि कंजर्वेटिव हाइब्रिड की तरफ आप जा सकते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड की तरफ भी आप जा सकते हैं, और थोड़ा सा निवेश आप यहाँ गोल्ड में यहाँ भी साथ साथ लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एज के हिसाब से आप देख रहे हैं ना, तो इस तरह से आप अपने पोर्टफोलियो को सेट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट था गोल। चलिए मैं साइड बाय साइड यहां लिखता हूं, ठीक है। गोल, अब गोल के हिसाब से आप कैसे चूज कर सकते हैं म्यूचुअल फंड्स। देखिए, गोल अगर आप देखेंगे ना, किस तरह की गोल है। मान लीजिए बच्चे की हायर एजुकेशन का गोल है। अब वो डिपेंड करेगा कि आप किस एज में, मान लीजिए बच्चा अभी 5 साल का है, 8 साल का है, 10 साल का है, आप किस एज में उसके गोल स्टार्ट कर रहे हैं। तो गोल के हिसाब से भी आपको एक समय मिलेगा कि हाँ मेरे पास 10 साल है निवेश करने के लिए, तो आप उसी के हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड्स चूज करें, ठीक है। ऐसा ना हो कि मैंने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए, मेरे पास जो समय है वो लगभग 7 से 8 साल का मुझे दिखाई दे रहा है और मैं बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहा हूँ, क्योंकि वो गोल एक ऐसा है, उस समय आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा लोकेशन हमें सेट करना है, ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम हमें सेट करनी है कि भले ही रिटर्न्स थोड़े से हमारे कम रहें बाकी कैटेगरी से, लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा रहे। तो गोल के हिसाब से आप उस तरह से अपने म्यूचुअल फंड्स को चूज कर सकते हैं, ठीक है भाई। आप मान लीजिए गोल पर अगर मैं बात करूं, आप रिटायरमेंट को प्लान कर रहे हैं तो उसमें काफी लंबा समय है। तो लंबा समय होने की वजह से क्या है कि आप उसका जो अमाउंट है वो भी थोड़ा कम रख सकते हैं और थोड़ा सा एक रिस्की कैटेगरी की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि समय बहुत है। लेकिन अगर आपको घर खरीदना है, बच्चे की हायर एजुकेशन है, या बच्चों की शादी के लिए आप फंड यहाँ पर जुटाना चाहते हैं, तो आप बहुत ज्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में निवेश ना करें, उससे थोड़ा सा बचें। स्टेबिलिटी पर ज्यादा फोकस करेंगे तो वो ज्यादा आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है रिस्क कैपेसिटी। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सभी की रिस्क लेने की क्षमताएं अलग अलग होती है। मैं यहाँ भी बात कर रहा था ना इस पे आकर कि कुछ लोग कहेंगे कि हम तो 70% भी निवेश कर सकते हैं, कुछ लोग कहेंगे 80 भी कर सकते हैं। तो ये आपके रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है भाई। कुछ लोग ऐसे हैं कि मार्केट में अगर 10% भी गिरता है तो वो घबरा जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि अगर मार्केट 20% भी गिर रहा है ना तो भी उन्हें डर नहीं है, उनको लग रहा है कोई नहीं, गिर गया, आगे रिकवर भी हो जाएगा। तो ये सबकी क्षमताएं हैं। कुछ लोग ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, कुछ लोग कम रिस्क लेते हैं। तो ये आपको एक बार समझना होगा कि मैं कितना रिस्क ले सकता हूं। भाई मान लीजिए मेरे पास अभी जो मेरा टारगेट है वो 5 साल दूर है, ठीक है। तो मैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स चूज करूंगा, अगर मैं थोड़ा सा एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं तो थोड़ा सा रिस्क कम रहे। लेकिन कुछ लोग एग्रेसिव भी होते हैं, वो इस तरह के म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर देते हैं जो 5 साल में कई बार रिटर्न्स अच्छे दे भी देते हैं और कई बार वो नेगेटिव भी चले जाते हैं, लेकिन वो उनकी क्षमताएं हैं रिस्क लेने की। तो इस तरह से आप अपने लिए एक सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। अब देखिए, एक और पॉइंट है, अगर मैं यहाँ पर सैंपल पोर्टफोलियो की बात करूं तो इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और एक अगर मैं पोर्टफोलियो बना भी दूं तो वो सभी को सूट नहीं करेगा, क्योंकि मैंने इसको पूरा आपको बताया है कि आपकी एज इसमें एक बड़ा मैटर करती है कि आपकी एज क्या है, तभी आप सही जो म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आपका गोल क्या है और आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है। तो सैंपल पोर्टफोलियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। अगर मान लीजिए कोई पोर्टफोलियो बना भी दिया जाता है तो वो सभी को सूट नहीं कर सकता। तो आप लोग अब अपनी एज के हिसाब से, अपने गोल के हिसाब से
और अपने रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से अपने लिए एक सही पोर्टफोलियो बना सकते हैं। बाकी अगर सैंपल पोर्टफोलियो की मैं यहाँ बात करूँ, मान लीजिए आप एक पोर्टफोलियो बनाना ही चाहते हैं, तो जैसे कि आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं 20-30 की एज के बीच में, 30-35 की एज के बीच में भी हैं, तो आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश करेंगे उसमें आप स्मॉल कैप, मिड कैप, फ्लेक्सी कैप को बिल्कुल ईजिली रख सकते हैं। लेकिन वहीं अगर आप 45 to 50 के आसपास जा रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स आप रखें, तो वो आपके लिए ज़्यादा बढ़िया हो सकते हैं। कारण है कि उसमें पैसा सिर्फ इक्विटी में नहीं है, उसमें पैसा डेट में भी जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने लिए एक सही पोर्टफोलियो बना पाएंगे। अगर मिस्टेक्स पर मैं बात करूं, यहाँ गलतियां जनरली लोगों से क्या होती हैं, लोग यहाँ क्या करते हैं, अपनी एज को नहीं देखते, अपने गोल को नहीं देखते और अपने रिस्क लेने की क्षमता को भी नहीं पहचानते और सीधा म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। यहीं आकर वो फंसते हैं। भाई वीडियो देख ली, किसी ने समझा दिया कि स्मॉल कैप में बढ़िया रिटर्न्स हैं, तो सीधा स्मॉल कैप में पैसा निवेश कर दिया, ये नहीं देखा कि मैं कितने समय के लिए निवेश कर रहा हूँ। तो ये एक मिस्टेक, एक बड़ी मिस्टेक निकल कर आती है, इससे आपको बचना है। दूसरी मिस्टेक यहाँ पर क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ ना जो म्यूचुअल फंड स्कीम है ना उनको देखते हैं, हम कैटेगरी पर फोकस नहीं करते। हमने क्या किया, किसी एक म्यूचुअल फंड इस पर्टिकुलर स्कीम का नाम सुना कि यार इसके रिटर्न्स बढ़िया हैं और सीधा निवेश कर दिया। हमें उस कैटेगरी को समझना होगा, वो हमारे पैसे को कहाँ निवेश करते हैं इसको समझना होगा, तभी हम अपने लिए सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बना पाएंगे, तभी हम इससे अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। कुछ लोगों ने म्यूचुअल फंड को इस तरह से भी थोड़ा सा प्रेजेंट किया है कि यार ये बढ़िया नहीं है। बढ़िया क्यों नहीं है? क्योंकि आपने उसको सही तरह से उसमें पैसा निवेश नहीं किया। तो सही तरह से एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाकर चलेंगे तो लॉन्ग टर्म में ये आपके लिए एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, नहीं तो फिर रिस्की प्रोडक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने आप लोगों के लिए रखा था कि आप एक सही म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो अपने लिए कैसे बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी ये रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं इसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।